नमस्कार दोस्तों, एच इन्फॉर्मेटिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल टीएसटी आर्ट्स का जो रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है और काफ़ी कैंडिडेट को ये डाउट है कि सर जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो कट ऑफ है वो कितने तक रही है और जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, क्योंकि काफ़ी शॉकिंग सा रिजल्ट देखने को मिला है। क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए बच्चों को बुलाया है वो ओनली 1.5 रेशो में बुलाया है, यानी कि 1.5 रेशो में बुलाया गया है। तो हम बात करने वाले हैं कि कितना कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन हुआ है, किस कैटेगरी में। तो अनरिजर्व में जो मिनिमम कैंडिडेट मिला है जिसका सिलेक्शन हुआ है वो आप इसमें देख सकते हैं। 64.0 वाले का जिसका भी स्कोर बना था, इसका सिलेक्शन हो चुका है। और इसमें शायद इसको नॉर्मलाइज के बाद ये शायद 66 तक भी जा सकता है। तो जो कट ऑफ है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में अनरिजर्व में 63.5 का भी हुआ है, इनके भी शायद नॉर्मलाइज के बाद 2 से 2.5 नंबर शायद बड़े हों। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में जो मिनिमम कैंडिडेट मिला हो आपका 64 मिला है और इसके भी शायद 1-2 नंबर शायद इंक्रीज़ हुए हैं। और अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस में, तो 63.5 का भी नहीं हुआ है सिलेक्शन, क्योंकि 63.5 मेरे एक दोस्त के थे तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसका 13 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में था। और साथ में अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में जो मिनिमम मुझे कैंडिडेट इसमें देखने को मिला है वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि इसमें एससी का 63 वाला 61.5 वाले का सिलेक्शन हुआ है। तो इसमें शायद एससी वाला बीपीएल का भी हो सकता है ये वाला। और अगर हम एससी की बात करें तो शायद 63 तक इसमें एससी की देखने को मिली है। इसमें बीपीएल के भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया है कि एससी अनरिजर्व है या एससी बीपीएल है या ओबीसी है। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी में भी इसमें देख सकते हैं कि 58.5 वाला इसमें मिनिमम सेलेक्ट हुआ है। इससे शायद ओबीसी बीपीएल से हैं और इनके जो मार्क्स हैं वो शायद इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि ओबीसी बीपीएल में 58 एक कैंडिडेट के थे मेरे दोस्त के, उनका भी 13 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट थी तो उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ है, तो उनके भी 58 नंबर थे। तो ओबीसी बीपीएल के बारे में हम बात करेंगे। और एसटी की अगर मैं बात करूं, तो एसटी में जो मिनिमम कैंडिडेट मिला है वो 64.5 का जो इसमें कैंडिडेट देखने को मिला है। और इसका जो सिलेक्शन है वो आपका हो चुका है। और कट ऑफ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ पूरे एनालिसिस के साथ। तो आप सभी ने इसमें देख लिया होगा कि कितनी कितनी कट ऑफ देखने को मिली है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट डाटा फाइनल है। तो इसमें देख सकते हैं कि टोटल जो पोस्टें थी वो 425 थी और जिसमें अपीयर जो कैंडिडेट हुए थे वो 38,220 कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम दिया था और 632 कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। यानी कि जो डीवी रेशो रहा है वो आपका 1.49 से 1.5 तक इसमें रेशो रहा है। और अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज सीट्स की, तो इसमें जो डीवी कॉल गई है बच्चों को वो आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज की 151 सीट्स थी जनरल अनरिजर्व में, जिसमें 225 कैंडिडेट को इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया है। और ईडब्ल्यूएस में 53 सीट्स थी और 80 कैंडिडेट को इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया है। ये आपका ऑफिशियल डाटा नहीं है, बट ये एनालिसिस के साथ किया गया डाटा है। तो इसी के अराउंड ही आपको जो कैंडिडेट हो देखने को मिल जाएंगे हर कैटेगरी में। 1-2 कैंडिडेट ऊपर नीचे हो सकता है। ओबीसी की बात करें तो 88 इसमें सीट्स थी और 132 कैंडिडेट को बुलाया गया है। और एससी में 81 सीट्स थी और 121 कैंडिडेट को इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया है। तो जो कैटेगरी वाला हैं इनका जो सिलेक्शन हो आपका ऑलमोस्ट सभी का होने वाला है। कुछ का जो आपके सिलेक्शन हो जो आपके जनरल में शिफ्ट होते हैं और किसी का वेटिंग में भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। और एसटी में बात करें तो एसटी में 17 कैंडिडेट को बुलाया गया, 17 जो आपके 17 सीटें हैं और 25 कैंडिडेट को इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया है। तो देख सकते हैं आप 425 सीट्स के लिए 632 कैंडिडेट को इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं जो मुझे आफ्टर नॉर्मलाइज के लगी है फाइनल डीवी कट ऑफ, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो इम्पैक्ट देखने को मिला है आप इसमें +1 कर सकते हैं सभी में, क्योंकि हमें पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन कितनी हुई है। बट जो एजम्पशन लगाई जा रही है कि अनरिजर्व में जो कि सिलेक्शन हुआ है 66.5 तक इसमें, यानी कि नॉर्मलाइज के बाद बच्चों का जो फाइनल जो कैंडिडेट मिला है यानी कि लास्ट कैंडिडेट
वो आपका 66.5 से, यानी कि जिसका तो 67 है वो उसका तो आराम से सिलेक्शन हुआ है। बट हो सकता है इसमें शायद 65 वाले को भी कॉल आई हो, 65.5 वाले को भी कॉल आई हो। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि 66.5 इसमें लास्ट कैंडिडेट देखने को मिला है जिसको DV कॉल आई हो। EWS में 65, OBC में 64.5, SC में 63.5 और ST में 64.5। और अगर मैं मान कर चलो जो आपके BPL वाले हैं, BPL वालों को 59 से 60 तक इसमें कॉल आई है। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ आफ्टर नॉर्मलाइज के और आफ्टर DV के, तो इसमें जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है सभी कैटेगरी में, जितनी मैंने पहले बताई थी आपको उसी के अकॉर्डिंग रहने वाली है कट ऑफ। बस इसमें फ़र्क इतना सा है कि जो कट ऑफ इसलिए ज़्यादा गई है क्योंकि इसमें बच्चों को ओनली 1.5 गुना में बुलाया गया है, जबकि जो रेशो रहता था वो आपका 1/3 रेशो में बच्चों को बुलाया जाता था डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो अगर तो 1/3 रेशो में बुलाते बच्चों को, फिर तो जो कट ऑफ है वो आपका 60 के अराउंड रहने वाली थी कैटेगरी में, और जो आपके जनरल अनरिजर्व में है वो 62 से 63 के आसपास रहने वाली थी। बट क्या कर सकते हैं, अब ये तो आपके HPR से ही हमें बता सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व में, तो DV के लिए जो कट ऑफ गई है, अगर मैं मान के चलूँ 66.5 गई है, तो इसमें आप जो फाइनल कट ऑफ है वो आपका 68.5 से 69 तक इसमें फाइनल कट ऑफ रहने वाली है जनरल अनरिजर्व में। ±1 आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि प्लस भी आपकी 70 तक भी जा सकती है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और 68.5 से तो अप ही रहने वाली है। अगर मैं EWS की बात करूँ तो EWS में 66 से 66.5 तक इसमें कट ऑफ रहने वाली है। OBC में बात करूँ, ये मैं फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, 65.5 से 66 तक रह सकती है। SC में 64.5 से 65 तक रह सकती है, और ST में 65.5 से 66 तक इसमें कट ऑफ रह सकती है। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये आपकी कट ऑफ ये रहने वाली है। और अगर मैं सेफ स्कोर की बात करूँ, DV के लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है जो आप देख सकते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग सा रिजल्ट देखने को मिला है। और इसमें बच्चों को काफ़ी डाउट भी है कि सर क्या इसमें सीट्स खाली रह सकती है या नहीं। बट ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितने बच्चों को इसमें बुलाया गया है। यानी कि EWS में मान के चलो 53 सीटें हैं। अगर इसमें शिफ्टिंग होती है, यानी कि बच्चों की शिफ्टिंग होती है 80 में से, तो 80 में से 53 तो लगने वाले हैं, और 15-20 कैंडिडेट की तो इसमें शिफ्टिंग ज़रूर होती है जनरल अनरिजर्व में। यानी कि मिनिमम टू मिनिमम 15 कैंडिडेट की शिफ्टिंग होने वाली है EWS से जनरल में। तो कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है EWS की, यानी कि DV कट ऑफ से ±1 या 2 तक इसमें जो मार्जिन वो देखने को मिलेगा। तो ये आज की कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपको मेरी कट ऑफ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो TST नॉन मेडिकल का जो रिजल्ट है वो भी आपको नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। 8-9 तारीख तक कभी भी जो रिजल्ट हो आपको देखने को मिल जाएगा। और कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बताई है कि उसमें कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो ये आज की वीडियो रहने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।